श्री कुंद आचार्य विरचित समय सार परमागम है। इसमें परिशिष्ट में ज्ञान मात्र आत्म तत्व को अनेकांत स्वरूप सिद्ध किया कि भले आत्मा को ज्ञान मात्र कहा हो, लेकिन वो केवल एक ज्ञान मात्र नहीं है, तो उसमें भी परस्पर विरुद्ध तो धर्म नहीं, तो इसलिए अनेकांत स्वभावी है। और ऐसे ज्ञान मात्र आत्मा में भी अनंत शक्तियां हैं। उस अनंत शक्तियों का वर्णन हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसमें से कुछ शक्तियां दिखा करके आचार्य उन शक्तियों के प्रति अपना दृढ़ विश्वास या प्रतीति कराने का प्रयत्न करते हैं। तो इसलिए 27 शक्तियों का यहाँ वर्णन किया है। ऐसी इसी टाइप की अनंत शक्तियां हैं, ऐसा फिर क्या हो जाता है, विश्वास हो जाता है। तो इसमें अपनी 20 शक्तियां हुई थी। पहली शक्ति कौन सी है? जीवत्व शक्ति। जीवत्व शक्ति का कार्य क्या है? चैतन्य भाव को धारण करना। दूसरी शक्ति है जो क्या करती है? अजड़त्व, उन्हें जड़ नहीं होने देती। तीसरी शक्ति है दृष्टि शक्ति, वह अनाकार उपयोग स्वरूप होता है आत्मा। चौथी शक्ति है साकार उपयोग स्वरूप ज्ञान शक्ति। ये सब शक्ति कहाँ पर देखना है? अपने में देखना है, बाहर में देखना है। ये सब शक्ति शब्द सुनना वो शास्त्र नहीं है, उस शब्द के साथ उसका भाव वर्णन करना, मतलब उसका जो वाच्य है वो पकड़ना। ये शक्ति है यहाँ पर, उसका वर्णन चल रहा है। इस शरीर में स्थित मेरा जो आत्मा है, इसमें ये सब शक्तियां भरी हुई है, और ये कुछ शक्तियों के अभी अपने को प्रतीति भी होती है। अनाकुलत्व लक्षण। पांचवी शक्ति कौन सी है? सुख शक्ति। सुख कहाँ भरा हुआ है? अपने में है, और उसका लक्षण क्या है? अनाकुलता, वह सच्चा सुख है। छठे नंबर की वीर्य शक्ति। अपने स्वरूप की रचना कौन कर रहा है? तो ये वीर्य शक्ति ही अपना काम कर रही है कि अपने संपूर्ण द्रव्य गुण पर्याय की रचना वीर्य शक्ति के कारण ही होती है। फिर अपने में प्रभुत्व शक्ति है। प्रभुत्व शक्ति के कारण मैं एक स्वतंत्र रूप से द्रव्य हूँ, मेरा प्रताप अखंडित है। मेरा प्रताप मतलब अपना स्वरूप का जो प्रताप है उसको कोई खंडित नहीं कर सकता है, ऐसी प्रभुत्व शक्ति है। विभुत्व शक्ति क्या काम करती है? संपूर्ण भाव में, मतलब जितने भी अपने द्रव्य गुण पर्याय है उन सब में व्यापक एक भाव स्वरूप, उस सब में व्यापक एक अपना आत्मा ही है, अन्य कोई नहीं है। तो ऐसी विभुत्व शक्ति अपने आत्मा में भरी हुई है। उसके बाद 9 नंबर की शक्ति कौन सी बताएं? सर्वदर्शित्व शक्ति। संपूर्ण विश्व को एक साथ सामान्य भाव रूप से देखना रूप वो सर्वदर्शित्व शक्ति है। फिर उसके बाद बताइए सर्वज्ञत्व शक्ति। संपूर्ण विश्व को विशेष रूप से पृथक पृथक भिन्न भिन्न रूप से सब पदार्थों को अपने अपने रूप से जानने रूप ऐसी आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्व शक्ति है। फिर 11 नंबर की बताइए स्वच्छत्व शक्ति। स्वच्छत्व शक्ति का काम क्या है कि उस स्वच्छत्व शक्ति के कारण संपूर्ण लोक और आलोक का आकार इस अपने आत्म प्रदेशों में प्रतिबिंबित होता है, झलकता है। ऐसी स्वच्छत्व शक्ति अपने में है, इसीलिए तो सभी नए पदार्थों को हम जान रहे हैं। स्वच्छत्व शक्ति नहीं होती
तो ज्ञेय पदार्थों के आकार अपने ज्ञान में प्रकट नहीं होते। फिर 12वीं शक्ति बताई प्रकाश शक्ति। सच्चत्व शक्ति के कारण पर ज्ञेय आकार अपने में झलकते, लेकिन अपना आकार कैसे झलकेगा, अपना ज्ञान कैसे होगा, अपना स्वानुभव कैसे होगा। तो ऐसी प्रकाश शक्ति भी अपने में भरी हुई है, जिस प्रकाश शक्ति के कारण अपना आत्मा अपने द्वारा अनुभव में आता है, स्वानुभव शक्ति है। फिर उसके बाद बताएं कि असंकुचित विकासत्व शक्ति, कि जो असंकुचित विकासत्व शक्ति के कारण यह आत्मा अपना विकास करता है। तो कितना विकास कर सकता है, बिना संकोच के अनंत क्षेत्र और अनंत काल को जानने रूप ऐसी उस चैतन्य के विलास स्वरूप असंकुचित विकासत्व शक्ति, मतलब हम अपना पूर्ण विकास कर सकते हैं। उस विकास में कोई भी बाधक नहीं है। बाधक है तो हमारे स्वरूप का अज्ञान है, बाकी कोई बाधक नहीं है। हमें अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, इसलिए हम अपना विकास नहीं कर पा रहे हैं। शक्ति भरी हुई है, इसका हमें क्या है, अज्ञान है। और उसका ज्ञान हो जाए इस जीव को तो उसका विकास हुए बिना नहीं रहेगा। फिर उसके बाद बताइए 14 नंबर की शक्ति अकार्य कारणत्व शक्ति। दूसरों के द्वारा आत्मा किया नहीं गया है या किया नहीं जाता है या दूसरों को उत्पन्न करता नहीं है। अकार्य कारणत्व शक्ति, कार्य भी नहीं है, आत्मा किसी का कारण भी नहीं है, प्लस स्वयं स्वयं से है। दूसरों के द्वारा इसका अस्तित्व नहीं है, इसके द्वारा दूसरों का अस्तित्व नहीं है। फिर उसके बाद बताए 15 नंबर की परिणम्य परिणामकत्व शक्ति, कि जो स्व और पर दोनों ज्ञानों को जानता है और दोनों ज्ञानों के द्वारा जाना जाता है। अपने ज्ञान के द्वारा भी जाना जाता है और दूसरों के ज्ञान के द्वारा भी आत्मा जाना जाता है। इस प्रकार परिणम्य परिणाम न्याय न्यायकत्व, परिणम्य परिणामकत्व मतलब भी क्या है, न्यायक शक्ति भी है और ज्ञेय शक्ति भी है, जानता भी है, जाना जाता भी है। इस प्रकार के एक ही समय में, ऐसा नहीं कि मैं पहले जानने का काम करूं फिर मुझे कोई जानना, ऐसे दो भिन्न समयों में नहीं। इसलिए एक शक्ति रखी इसको, परिणम्य परिणामकत्व शक्ति। आत्मा दूसरों के द्वारा जाना भी जा रहा है और दूसरों को जान, स्व पर दोनों को, दूसरों को केवल नहीं, स्व पर दोनों को भी जान रहा है और स्व पर दोनों के द्वारा जाना जा रहा है। इस प्रकार की परिणम्य परिणामकत्व शक्ति है। ये शक्तियां कभी हमने सुनी नहीं है कि ऐसी शक्ति अपने में है। कितनी शक्तियां, ऐसा लगता है कहाँ अनंत शक्ति होगी, कौन कौन से अनंत शक्तियां हैं। अब जब बता रहे तो फिर आवश्यक, हाँ ये भी अपने में है, ये भी अपने में है। इस प्रकार का अपना ज्ञान होता है। फिर उसके बाद कौन सी शक्ति बताए 16 नंबर की, त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति। आत्मा न किसी अपना त्याग कर सकता है, न परद्रव्य का ग्रहण कर सकता है। ऐसे त्यागोपादान शून्य, त्याग उपादान से रहित ऐसी शक्ति है। फिर उसके बाद बताइए 17 नंबर के अगुरुलघुत्व शक्ति। अगुरुलघुत्व शक्ति का काम क्या बताया, षट्स्थान पतित हानि वृद्धि होते हुए भी गुणों में हमारा घटबढ़ दिखाई दे रहा है, गुणों के अंश कम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ऐसा होने पर भी स्वरूप में हम रहते हैं, प्रत्येक द्रव्य अपने स्वरूप में। ये अगुरुलघुत्व शक्ति सामान्य शक्ति है, सभी द्रव्य में पाई जाती है और मुझ में भी वो शक्ति है। तो मेरा भी कभी अपने स्वरूप से चलायमानपना नहीं होगा, मैं हमेशा अपने स्वरूप में बना रहूंगा। कितने भी गुणों का ह्रास हो जाए तो भी चिंता करने का कारण नहीं है, क्योंकि अगुरुलघुत्व शक्ति अपने को स्वरूप से विचलित नहीं होने देती, अपने स्वरूप में ही रखती है, स्वरूप में ही प्रतिष्ठत्व को कारणभूत ऐसी ये शक्ति है अगुरुलघुत्व शक्ति। फिर 18 नंबर की शक्ति बताई क्रमाक्रम वृत्त वृत्तित्व लक्षण उत्पादे उत्पादक शक्ति, क्रम से रहना और अक्रम से रहना, पर्याय और गुण, पर्याय क्रम से और गुण अक्रम से है एक साथ में। तो ये दोनों रूप से रहना ये द्रव्य का स्वभाव है। द्रव्य गुण रूप भी है, पर्याय भी है, और प्रत्येक जो पर्याय बदलती है उसके साथ द्रव्य का भी परिणमन होता है। इसलिए क्रमवृत्ति प्राप्तना और अक्रमवृत्तिपना रूप ऐसी उत्पादवे ध्रुवत्व शक्ति है। उत्पादवे ध्रुवत्व के कारण क्रम है और ध्रुवत्व के कारण अक्रम है। इस प्रकार उत्पादवे ध्रुवत्व नाम की शक्ति अपने में खुलासा अपने हो गया कल भी।
आगे 19 नंबर और 20 नंबर की कल बताई थी शक्ति। कौन सी बताई थी 19 नंबर की शक्ति? अन्ना अमूर्त जागृत परिणाम शक्ति। परिणाम शक्ति में क्या बताया कि उत्पाद व ध्रुवत्व में जो बताया है उसका ही यहाँ पर स्पष्टीकरण है या उसको ही पोषण करने वाली ये शक्ति है। परिणमन के बिना उत्पाद व द्रव्य नहीं, उत्पाद व द्रव्य के बिना परिणमन नहीं। तो परिणमन करना ही आत्मा का स्वभाव है और परिणमन होते हुए वो परिणमन सदृश परिणमन भी चल रहा है, फिर सदृश परिणमन भी चल रहा है। वही पना भी उस द्रव्य में अनुस्यूत रूप से अन्वय रूप से चल रहा है। वो भी एक धारा है ध्रुव की और एक उत्पाद वे की धारा है। उत्पाद वे की धारा प्रवाहमान होते हुए वो विसदृश परिणमन चल रहा है। तो वो विसदृश अस्तित्व और ध्रुव का अस्तित्व सदृश है। तो इस प्रकार सदृश और विसदृश दोनों का एक अस्तित्व स्वरूप, दोनों अलग अस्तित्व नहीं है, तीनों भी एक सत है। उत्पाद वे और द्रव्य तीन सत अलग नहीं है, एक ही सत के तीन रूप है। कोई भी सत, कोई भी अस्तित्व रहेगा तो उत्पाद वे द्रव्य रूप ही रहेगा और वो उत्पाद वे ही सदृश अस्तित्व है और ध्रुव जो है वो उत्पाद वे विसदृश अस्तित्व है और ध्रुव का अस्तित्व जो है। इसलिए सदृश और विसदृश रूप ऐसे एक अस्तित्व स्वरूप, मतलब हम बदल भी रहे हैं और वही के वही। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रत्येक द्रव्य परिणाम स्वभावी है, इस कारण से इसमें बदल होते हुए भी स्थिर है और स्थिर होते हुए भी बदल हो रहा है। ऐसी परिणाम शक्ति अपने में है, इसलिए हम स्थिर होकर ही अपने में बदलते हैं, अपने में विकास भी करते हैं, अपना उत्थान भी करते हैं। तो इस प्रकार की परिणाम शक्ति प्रत्येक द्रव्य में है और मुझ में भी है। इस शक्ति का अपने को विश्वास करना है। फिर उसके बाद बताएं अमूर्तिक शक्ति। अमूर्तिक शक्ति में क्या बताया कि अपने आत्मा के प्रदेश कैसे है प्रदेश, प्रदेशों का अस्तित्व है, ये दिखाना है। तो बिना रंग का प्रदेश कैसे होगा? ऐसा लगता है ना, रंग ही नहीं है और प्रदेश है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ऐसा भी प्रदेश है, बिना रंग का, बिना वर्ण का, बिना रस का, बिना गंध का, बिना स्पर्श का, जिसका स्पर्श भी नहीं होता है। आत्मा को कोई छू सकता है? नहीं छू सकते ना। वो जैसे चिंतनाचार्य की कथा बताई थी पहले कि 5 साल के थे तब वो ऐसा खेल खेलते थे। बच्चे वो बोलते ना, हिंदी में क्या बोलते उसको, छूने का, एक में को छूना, स्पर्श करना, तो आउट हो जाता है, पकड़ा पकड़ी। तो सब बच्चे बोल रहे थे उनको कि वो बोल रहे थे मुझे छुओ, तो सब बच्चे ने जाकर के उनको छुआ, उनको पकड़ा ऐसे। तो बोले कि मुझे छुओ, बोले कि पकड़ तो लिया आपको छू तो लिया हमने, नहीं मुझे छुओ, ऐसा वो बोल रहे थे। फिर वो एक आचार्य जा रहे थे वहां से, उन्होंने वो देखा इनका खेल, बोले कि ये बहुत बच्चा जो है वो विलक्षण है, इसकी बुद्धिमत्ता और बहुत भावी इसका जीवन जो है वो उज्ज्वल, मतलब कोई महापुरुष है ये, ऐसा उन्होंने जाना और उसको वो लेके गए साथ में, जिनसे नाचार्य कभी कपड़े पवित्र पहने नहीं, वो नग्न नहीं रहे, वो आज ऐसे जिनसे नाचार्य। तो वो ऐसा, मतलब आत्मा को उनका कहने का भाव क्या था, मुझे छो मतलब मैं आत्मा और मुझे कौन छू सकता है। माने उसके ऊपर संस्कार डाल लेते ना कि आत्मा को कोई स्पर्श नहीं करता है, आत्मा ऐसा स्पर्श स्वभावी है, ऐसे वो सब माने संस्कार डाले थे। तो वैसे वो स्वयं को वैसा ही मानते थे। तो मतलब आत्मा को कोई छू नहीं सकता है। आत्मा को छू क्यों, किस कारण से हो रहा है? तो एक कर्म का संबंध हुआ है, नो कर्म का संबंध हुआ है, उसके कारण ये आत्मा पकड़ में आ रहा है। नहीं तो आत्मा का अमूर्त स्वभाव है, तो वो स्पर्शित अबद्ध स्पृष्ट है, वो स्पृष्ट नहीं है। तो इसलिए आचार्य यहाँ पर अमूर्तिक शक्ति रखी है। क्यों अमूर्तिक शक्ति रखी है? क्योंकि बिना स्पर्श रस गंध वर्ण होते हुए भी आत्मा के प्रदेश है, उसका स्वीकार करो। तो आत्मा कोई आपको आंख से नहीं दिखेगा, कान से नहीं सुनाई देगा, या नाक से उसकी गंध नहीं आएगी आत्मा, क्योंकि आत्मा स्पर्श रस गंध वर्ण रहित अमूर्तिक है, उसके संपूर्ण प्रदेश अमूर्तिक है। तो मैं अमूर्तिक हूँ। यहाँ शरीर में जब हम आत्मा का दर्शन करते हैं तो
उस प्रदेशों को अमूर्तिक रूप से ग्रहण करो। लोग बोलते हैं सर्वज्ञ भगवान को तो आत्मा प्रदेश दिखते कि नहीं दिखते हैं। अब दिखेंगे मतलब क्या होंगे वे, उसमें स्पर्श रस दिखेगा क्या उस आत्मा प्रदेशों में? वो अमूर्तिक ही भाषित होंगे ना उनको भी। वैसे हम भी अमूर्तिक भाषित कर सकते हैं। यहाँ जो आत्मा प्रदेश है स्पर्श रस गंध वर्ग रहित लेकिन चैतन्य स्वरूप है, चैतन्य उस प्रदेशों में पाया जा रहा है। तो ऐसे ये आत्मा के प्रदेश प्रदेशात्मक अस्तित्व पकड़ो तो वो वस्तु पकड़ में आती है। और खाली हवा में हम उड़ते हैं कि आत्मा है, ऐसा है, वैसा है, वैसा है, लेकिन उसको ठोस आधार दो तो ये अमूर्तिक प्रदेश उसका आधार है उस आत्मा का। तो इसलिए यहाँ अमूर्तिक शक्ति रखी है कि अमूर्तिक शक्ति मतलब कर्म बंध का अभाव होने पर जो सहज स्पर्शादि से शून्य व्यक्त होता है। अभी है स्पर्शादि से रहित लेकिन वो व्यक्त नहीं है, वो मूर्तिक में बंधा हुआ है, इसलिए उस आत्मा को भी मूर्तिकता का ही आरोप आया है, मूर्तिक कहते हैं। लेकिन जब कर्मबंध का अभाव होगा तो उसका जो असली स्वरूप है अमूर्तिक वह व्यक्त होता है। ऐसे स्पर्शादि से शून्य आत्म प्रदेश स्वरूप अमूर्तत्व शक्ति है। ये भी शक्तियां हुई थी। इसको बार बार बोधन चिंतन मनन करके अपने आत्मा में बिठाना है। उसको है आत्मा में, केवल जानना है, हमें पैदा नहीं करना इन शक्तियों को। शक्तियां है जो है उसको ही केवल जानना है, जो है उसका हमें ज्ञान नहीं है, सत का ज्ञान नहीं है और सत को भी हम असत रूप से जान रहे हैं। इसी कारण से इस वस्तु स्वरूप के से अनभिज्ञ हुए हैं। तो आचार्य अब अगली शक्ति बता रहे 21 नंबर की शक्ति है। अभी पुनः पुनः विषय होने वाला नहीं, इसलिए उसको रटना चाहिए। मन पहले जानो, फिर उसके बाद उसका पठन करो, आमनाई करो, पुनः 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 करके उसके याद करो, पुनः पुनः उसका चिंतन करो। चिंतन करके करना क्या है, किस लिए करना है? सब पढ़ना किस लिए, ग्रहण किस लिए करना, धारण किस लिए करना और श्रद्धा किस लिए करना। तो उस शक्तियों का श्रद्धान करने के लिए ये सब कुछ करना है। तो इस शक्ति का श्रद्धान हमें हो जाए तो उस शक्तिमान को जानने से अपने पर्याय में भी वो शक्तियां व्यक्त होगी, इसलिए उसको जानना आवश्यक है। अकर्तृत्व शक्ति बताते 21 नंबर के। सकल कर्म कृत ज्ञातृत्व मात्र अतिरिक्त परिणाम करण उपरमात्मिका अकर्तृत्व शक्ति ही। कौन सी शक्ति अपने में? कर्तृत्व शक्ति तो सुनी है, यहाँ तो अकर्तृत्व शक्ति बता रहे। कुछ न करना ये तुम्हारी शक्ति है। हमें तो कुछ करके दिखाने में पुरुषार्थ लगता है कि मैं कुछ करके दिखाऊं। सबको ये अंदर से मेरा कुछ कर्तृत्व दिखना चाहिए, किसी भी क्षेत्र में हो मेरा कर्तृत्व लोगों के सामने आना चाहिए या कुछ तो कुछ करके दिखाना चाहिए। यहाँ आचार्य कह रहे कि अकर्तृत्व शक्ति है तुम्हें, पर का कुछ करने की शक्ति तो इस जीव में है ही नहीं। और पर के निमित्त से होने वाले जो रागादि विकारी भाव है उसको भी यह जीव करता नहीं है। इसे द्रव्य संग्रह में अपन पढ़ते हैं पोगल कम्मादीनम कर्ता व्यवहार दो निश्चेदो चेतन भाव चेतन कम्माना चेतन भावस्व निश्चय ने दो चेतन भावस्व। मैंने 3 प्रकार का कर्तृत्व बताया वहां पर। एक व्यवहार से उद्गल कर्म का करता है ऐसा कहा, फिर उसके बाद चेतन कर्म शुद्ध भावों का जीव करता है और तीसरा शुद्ध चेतन भावों का करता है। ऐसे 3 प्रकार का कर्तृत्व वहां पर बताया है। और यहाँ आचार्य बता रहे अकर्तृत्व शक्ति, तो वहां पर नए विभाग अपने को समझना पड़ेगा। प्रमाण नय के द्वारा ही वस्तु का स्वरूप यथार्थ समझ में आता है। इसलिए वहां जो आचार्य ने बताया है वो असद्भुत व्यवहार नय से उद्गल कर्म का करता कहा। 2 द्रव्यों में जो संबंध स्थापित किया जाता है वह किसी प्रयोजनवश वो संबंध शास्त्र में भी बताया है। अनेक प्रयोजन है वहां पर आचार्य ने बताए हैं। शरीर और आत्मा को भी एक कहा असद्भुत व्यवहार से, क्योंकि आत्मा को जानना है आपको। तो कहाँ देखेंगे आप आत्मा को? ढूंढो यहाँ आत्मा को, इस लोक में ढूंढो आपके आत्मा को। कहाँ ढूंढेंगे? शरीर के अंदर ही मिलेगा ना, शरीर के बाहर आत्मा नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको शरीर आत्मा ऐसा कह करके सब ओर से निवृत्त किया आपको, और ढूंढना है तो आप इसी में ढूंढो। आपको वो स्थान बता दिया।
जैसे वो बताते हैं परदेश में जाते तो आप कहाँ रहते हो, आप क्या बताते हो, हम भारत में रहते हैं। फिर वो भारत में कोई पूछता है दूसरे राज्य में जाते तो आप कहाँ रहते हो, तो हम बोलते हैं कि महाराष्ट्र में रहते हैं। फिर महाराष्ट्र में कोई पूछता है तो आप कहाँ रहते हो, जैसे दूसरे गांव में गए तो हम पूछते तो बोलते हैं हम कोल्हापुर जिला में रहते हैं। कोल्हापुर में कहाँ रहते हो, फिर बताते हैं कि कुंभोज भौगोली में रहते हैं। फिर कुंभोज में क्या रहते हो, मंदिर के पास रहते हो। फिर मंदिर के पास कहाँ रहते हो, उस घर में। फिर उस घर में कहाँ रहते हो, अपने कमरे में। उस कमरे में कहाँ रहते हो, अपने शरीर में। मतलब वो जो बताया गया है भारत में रहते कहने का मतलब बाकी देशों में मैं नहीं रहता हूँ, भारत देश में रहता हूँ। मतलब अन्य देशों से क्या हो गया, आपको ढूंढना बंद हो गया। फिर भारत देश में तो कहाँ ढूंढेंगे आपको, तो महाराष्ट्र में ढूंढेंगे। महाराज आपको मतलब आपका परिचय करना है तो ऐसा ही परिचय किया जाता है ना, स्वयं का परिचय, वो अपने घर तक आ जाते हैं। इसी प्रकार आचरण को अपने आत्मा का परिचय देना है। इसलिए यहाँ पर कहा कि तुम कहाँ रहते हो, शरीर में। पहले लोकाकाश में रहते हो, तो लोकाकाश में कहाँ रहते हो, तो अपने शरीर में रहते हैं। शरीर में कहाँ रहते हो, तो अपने आत्मा प्रदेशों में रहते हैं। तो बाकी कहीं अपना आत्मा नहीं है, इस शरीर में ही आत्मा है। ये अपने को समझने के लिए मतलब आत्मा का परिचय कराने के लिए ही शरीर को आत्मा कहा है। शरीर का पर व्यवहारने का भी प्रयोजन निश्चय तक ले जाना है, इसलिए व्यवहारने का अवलंबन लिया है। व्यवहारने काम वही करेगा, केवल वो घुमा फिरा करके ले जाएगा, सीधा नहीं ले जाएगा। जैसे गाड़ी में बैठे क्यों, वहां तक पहुंचने के लिए, लेकिन गाड़ी में बैठे तो गाड़ी को छोड़ करके वहां जाएंगे, लेकिन तब तक वो गाड़ी का अवलंबन रहेगा। इसी प्रकार व्यवहारने का प्रयोजन है कि निश्चय तक पहुंचाना। तो व्यवहार ने शरीर आत्मा है ऐसा कह करके वो अपने को आत्मा तक ले जाता है। फिर वो वहां पर बताएगा, फिर अगला नहीं बताएगा ये शरीर आत्मा नहीं है। तो कौन आत्मा है, बोलते कि जो अंतरंग में राग द्वेष मोह भाव है वो जो करता है वो आत्मा है। फिर वो सद्बुद्ध व्यवहार नहीं हो गया, उस सद्बुद्ध व्यवहार ने असद्बुद्ध व्यवहार ने का निषेध कर दिया। अब सद्बुद्ध व्यवहार ने भी क्या कहेगा, ये राग द्वेष मोह आत्मा का स्वरूप है क्या, उसको अगला नहीं पूछता है तो बोले कि नहीं ये आत्मा का स्वरूप नहीं है, ये तो विभाव भाव है या औपाधिक भाव है, ये आत्मा का मूल स्वभाव नहीं है। फिर अगला जो है निश्चय कहो या सद्बुद्ध अनुपचारित सद्बुद्ध व्यवहार नहीं कहो, वो उस उपचारित सद्बुद्ध व्यवहार ने का भी निषेध कर देता है। फिर वो अनुपचारित सद्बुद्ध व्यवहार ने क्या करता है, आत्मा के गुणों में भेद करता है। ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आत्मा को जानने के लिए समझ सब नयों का प्रयोजन अपना अपना है, वो विषय अलग है, अपना यहाँ पर विषय अलग लेना है, अपने को शक्ति देखना है। तो वो आगे आगे के नहीं क्या करते, पीछे पीछे नहीं का निषेध करते जाते। निषेध करते मतलब उसकी अपेक्षा से वो बताया है, लेकिन इस अपेक्षा से वो नहीं। तो इसी प्रकार यहाँ जो द्रव्य संग्रह में बताया कि पुद्गल कर्म का जीव करता है, ये असद्भुत व्यवहार की अपेक्षा से बताया है। दो द्रव्यों का संयोग है, वहां पर समन्वय संबंध है, इसलिए दोनों में कर्ता कर्मत्व संबंध स्थापित किया, वो उपचार से किया है। फिर अगला जो होता है कि अशुद्ध चेतन भाव जो है राग द्वेष मोह आदि भाव हम कर रहे हैं क्या, क्यों नहीं कर रहे, आचार्य तो यहाँ बता रहे उसका करता है, पर हम तो करते हुए दिखाई दे रहे हैं राग मोह आदि भाव। तो ये विश्वास नहीं होता है कि जीव राग द्वेष नहीं करता है। तो वहां पर नई विभाग समझो कि जो राग द्वेष मोह करते हुए दिखाई दे रहे हैं ये अशुद्ध नहीं, ये औपाधिक भाव है, कर्मकृत भाव है। यहाँ पर कर्म का उदय चल रहा है और उस कर्म के उदय के निमित्त से आत्मा के परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, तो वे कर्मोदय जनित भाव कहलाते हैं। वो वास्तविक मूल स्वभाव नहीं है। जैसे पानी को गर्म रखा अग्नि के ऊपर तो पानी गर्म हो गया, तो पानी गर्म है कि नहीं है, गर्म तो दिखाई दे रहा है प्रत्यक्ष। तो अभी उसको गर्म कहेंगे किसका अपेक्षा से कहेंगे, जब संयोगिक भाव रूप से देखेंगे तो पानी को गर्म कहेंगे, लेकिन उस स्वभाव की दृष्टि से जब उस पानी को देखेंगे तो कहेंगे नहीं पानी का स्वभाव गर्म नहीं है, वो अग्नि के संयोग के कारण गर्म हुआ है, लेकिन उसका मूल स्वभाव तो शीतलता है, ठंडपना उसका स्वभाव है, ठंडा है पानी। तो उसी प्रकार यहाँ पर ये राग द्वेष मोह आदि भाव जीव करता है कि नहीं करता है, ये जीव के है कि नहीं है,
तो जब सांयोगिक तरफ से क्या कर्म के संयोग देखेंगे तो ये आत्मा के कहे जाएंगे, लेकिन मुझे तो अपने आत्मा को देखना है, आत्मा का कुल स्वभाव क्या है वो देखना है, संयोग को नहीं देखना है। संयोग को हटा करके देखो तो वहां पर वो किसके हैं? राग द्वेष मोह आदि भाव जीव में पाए जाते हैं। क्या सिद्धों में है क्या राग द्वेष भाव? क्यों नहीं है? यदि वो जीव में पाए जाते हैं तो सिद्धों में क्यों नहीं है? तो सिद्धों में इसलिए नहीं है क्योंकि वहां पर कर्म का संयोग नहीं है, संयोग जनित भाव नहीं है। तो इसका ही अर्थ हुआ कि ये राग द्वेष मोह आदि भाव जो भी विकारी भाव है और भी बहुत सारे असंख्यात प्रकार के विभाव भाव है, ये सब कर्म के निमित्त से उत्पन्न होते हैं। आत्मा उसमें भले उपादान कारण है, लेकिन कर्म निमित्त को तो ही वे भाव उत्पन्न होते हैं। कर्म का निमित्त हटता है तो ये भाव पैदा होते नहीं है। अग्नि का संयोग दूर होने पर पानी कभी गर्म नहीं होता है, तो अग्नि के संयोग के कारण से वो पानी गर्म हुआ है वो अपनी उपादान शक्ति से ही, लेकिन वहां अग्नि के संयोग के बिना नहीं हुआ है। उसी प्रकार जितने भी राग द्वेष मोह आदि विकारी भाव उत्पन्न हुए हैं, ये कर्मकृत भाव है, ये स्वाभाविक भाव नहीं है, इसलिए उसका कर्ता आत्मा नहीं, ऐसा शुद्ध निश्चय ने कहता है। कि अशुद्ध निश्चय से तो वहां पर संयोग की दृष्टि से वहां उसको राग द्वेष मोह ही कहा, लेकिन उसका कर्ता भी कहा, लेकिन जब शुद्ध निश्चय की दृष्टि से आत्मा की तरफ देखा, आत्मा तो शुद्ध है, उसमें राग आदि विकारी भाव है ही नहीं, फिर वो उसका कर्ता कैसे होगा? पानी गर्म ही नहीं है तो उस उष्णता का कर्ता पानी कैसे होगा? वो नहीं हो सकता है। जैसे पानी में शैवाल उत्पन्न होती है, वो शैवाल पानी का स्वभाव है कि पानी का विकार भाव है? वो परजनित विकार है ना। वो उस पानी केवल पानी शुद्ध रखा है और उसमें शैवाल पैदा हुआ, ऐसा नहीं होता है। जब पर का संयोग हुआ तो ही उसमें काई बोलते हैं ना हिंदी में, काई उत्पन्न होती है, या पानी में जो शैवाल उत्पन्न होती है, पानी मलिन होता है। वो कीचड़ के कारण पानी मलिन हुआ है, पानी स्वभाव से मलिन नहीं है, पानी तो स्वभाव से स्वच्छ है, पानी स्वभाव से शीतल है। इसी प्रकार आत्मा को स्वभाव से देखो। इस मिली हुई अवस्था में भी हम शुद्ध वस्तु को देखने की दृष्टि है, शुद्ध हुई नहीं वो वस्तु, लेकिन उसको शुद्ध देखने की दृष्टि है हमारी। जैसे मूर्तिकार उस पाषाण में मूर्ति को देखता है कि नहीं देखता है? तो सब पत्थर उसमें जाता के होने पर भी उसमें उसको मूर्ति का आकार दिख रहा है। इसी प्रकार शरीर सहित होने पर जब हम शुद्ध दृष्टि से इस आत्मा को देखते हैं, जानते हैं, तो इस राग द्वेष विकारी भाव से रहित एक शुद्ध चैतन्य में ऐसा शुद्ध आत्मा हमें ज्ञान में दिखाई देता है, ज्ञान में जान सकते हैं। जो इसको ज्ञान में अभी देखेगा वही पर्याय में पुरुषार्थ करके उस अपनी शुद्धता को प्रकट करेगा। जो मूर्तिकार उस पत्थर में मूर्ति नहीं देखता है, वो उस मूर्ति को नहीं निकाल सकता है, उस मूर्ति को प्रकट नहीं कर सकता है। हमें कुछ दिखता है, कहाँ हथौड़ा मारे, कहाँ छन्नी मारे, दिखी नहीं रही मूर्ति, कैसे मूर्ति बनेगी? इसी प्रकार यहाँ जो शरीर और कर्म इसके संयोग में रही हुई है शुद्ध चैतन्य वस्तु है, वो जब तक नजर नहीं आएगी तो कर्म को हटाना है, नो कर्म को हटाना है। धर्म करना मतलब कुछ नहीं है, वस्तु में शुद्धता पैदा नहीं करना है, जो अशुद्धता है उसको हटाना है, उस वस्तु को शुद्ध करना है। पानी को शुद्ध करते हैं मतलब क्या करते हैं? मतलब उसमें जो अशुद्धता मतलब उसमें जो अशुद्धता है, मल मिला हुआ है, उसको आप फिटकरी डाल करके उसको अलग करते हैं तो पानी शुद्ध है। इसी प्रकार वस्तु यहाँ पर है कि नहीं है, हुई है, उसको अशुद्धता को हटाकर हम कृत जो संपूर्ण कर्म के द्वारा किए कौन परिणाम, वे परिणाम कैसे हैं? ज्ञातृत्व मात्र अतिरिक्त, ज्ञातृत्व मात्र से भिन्न है। जो कर्मकृत परिणाम है, राग द्वेष मोह आदि विकारी भाव या क्रोध आदि या अज्ञान, अचारित्र, असंयम, ये सभी विकारी परिणाम है। ये कैसे? कर्मकृत है परिणाम, लेकिन अपने ज्ञातृत्व से कैसे वे अलग है, भिन्न है, अतिरिक्त है। परिणाम की विशेषण करना दोनों भी सकल कर्मकृत, सभी कर्मों से किए गए, मतलब कर्मों के निमित्त से उत्पन्न हुए हैं, और लेकिन अपने ज्ञातृत्व भाव से अलग है। राग द्वेष मोह में ज्ञातृत्व है कि नहीं है? राग द्वेष मोह जानते कि अपने को
मुझे राग हुआ, कौन जान रहा है उस राग द्वेष मोह भाव को? जीव जान रहा है, ज्ञान जान रहा है उसका कि ये राग है, ये द्वेष है, ये मोह है, क्रोध है, ये मान है, माया है, लोभ है। वो स्वयं तो अपने को जान नहीं रहे क्योंकि वो ज्ञातृत्व से भिन्न है। जहाँ ज्ञातृत्व है वहां में पैदा हुए हैं, लेकिन जहाँ ज्ञातृत्व है वहां पैदा होने पर भी उनमें ज्ञातापन नहीं है। इसलिए कहते हैं कि जहाँ पानी है वहां पर मलिनता उत्पन्न हुई है, लेकिन मलिनता में पानी नहीं है। और पानी में जो मलिनता है वो पानी का स्वभाव नहीं है, वो पानी से भिन्न है। वो औपाधिक भाव, आगंतुक भाव कहा जाता है उसको, अपने स्वभाव से अधिक का भाव है। तो ऐसे संपूर्ण कर्म कृत ज्ञातृत्व मात्र से भिन्न ऐसे जो परिणाम है, कौन से परिणाम है? जितने भी शुभ अशुभ परिणाम, अशुभ परिणाम भी कर्मकृत है, शुभ परिणाम भी कर्मकृत है। वो भी कर्म के उपशम क्षयोपशम से या कर्म के उदय से उत्पन्न होते हैं। इसलिए अशुभ परिणाम भी कर्मकृत है, शुभ परिणाम भी कर्मकृत है, और दोनों का भी कर्ता, संपूर्ण विकारी परिणामों का कर्ता। स्वभाव भाव क्या है? वो केवल अपने स्वभाव के लक्ष्य से उत्पन्न होता है। जो स्वभाव के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाला जो स्वाभाविक भाव है, वो उसका कर्तृत्व आत्मा में, वो आगे कर्तृत्व शक्ति आएगी। यहाँ कर्तृत्व शक्ति दी 21 नंबर पर, और इसके दुगुना करो 42, उस 42 नंबर पर आएगी कर्तृत्व शक्ति। तो ये दोनों विरोधी हो गए परस्पर, इधर बोला कर्तृत्व, इधर बोला कर्तृत्व। तो जहाँ कर्तृत्व में वहां कर्तृत्व कैसे होगा? तो कहते कि अकर्तृत्व की दृष्टि अलग है और कर्तृत्व की दृष्टि अलग है, इसीलिए तो अनेकांत सिद्ध होता है। अपेक्षा एक ही अपेक्षा से दो नहीं होते धर्म, दोनों धर्मों की अपेक्षा अलग अलग होती है। अकर्तृत्व में या राग द्वेष मोह आदि विकारी भाव का कर्ता नहीं है जी, ये बताया। और वो कर्तृत्व में अपने स्वभाव भाव का कर्तृत्व है। स्वभाव पर्याय में प्रकट हो रही है ना, क्योंकि सिद्धालय में जाने के बाद भी परिणाम रुका है क्या? वहां पर पर्याय रुक गई, उत्पाद में का अभाव हुआ, वहां पर भी उत्पाद में चल रहा है, वहां पर भी पर्याय चल रही है। तो वो उत्पाद है, वो जो स्वभाव पर्याय उत्पन्न हो रहे हैं, उसका कर्ता कौन है? वो द्रव्य स्वयं है। इसलिए वो कर्तृत्व शक्ति माने बिना वो स्वभाव पर्याय उत्पन्न नहीं होगी। इसलिए वहां पर कर्तृत्व शक्ति आगे बताइए जाने पर 6 कार्य सिद्ध किए वहां पर, कर्ता कर्म करण संप्रदान आपादान, ये सब आत्मा में ही ये शक्तियां हैं। और यहाँ पर अकर्तृत्व शक्ति में आचरण को ये जो औपाधिक भाव है उसके कर्तृत्व का अभाव सिद्ध करना है कि परद्रव्य का कर्ता नहीं है, तो बात दूर ही है, वो तो है ही नहीं। हम तो पर का कर्तृत्व लेने के लिए कितने बैठे हुए हैं, थोड़ा सा भी कोई देता नहीं अपने को कर्तृत्व, तुरंत गुस्सा आता है, इतना काम हमने किया और खाली बोला भी नहीं, कितना काम किया ऐसा, इतना बढ़िया प्रवचन दिया, हम बोलते भी नहीं कि आपने इतना अच्छा प्रवचन किया। इतना मतलब किस किस क्षेत्र में हमारा कर्तृत्व चलता है? लौकिक क्षेत्र में वहां पर भी कर्तृत्व चलता है, अलौकिक क्षेत्र में आने के बाद भी ऐसे अंदर से कर्तृत्व की भावना रहती कि मैंने इतने शास्त्र लिखे, मैंने इतने प्रवचन दिए, इतने लोगों को पढ़ाया, मैंने इतनी तीर्थ यात्रा की, सब नोंद होती है कितने ऊपर पहाड़ की कितनी वंदना की, शिखर जी की कितनी वंदना की, कितनी बार यात्रा की। किसी की समाधि साधने के लिए जाते हैं ना, वो पहले ये बताते मैंने इतनी यात्रा की है। इन शुभ भावों का भी हमें कितना कर्तृत्व रहता है। तो ये आचार्य यहाँ कर्तृत्व तोड़ रहे हैं। ये जो भाव आप कर रहे हैं आपका, इसमें आपका कर्तृत्व नहीं है, आप तो इसके अकर्ता हो। ये तो सब कर्मजनित पर्याय हैं, किसको क्या होना और कितना होना ये सब कर्मजनित पर्याय है। तुम तो अपने स्वभाव के कर्ता हो, इस प्रभाव के कर्ता नहीं हो। ऐसे अकर्तृत्व शक्ति आप में है। अरे अकर्तृत्व शक्ति नष्ट होती है क्या? यदि इस राग द्वेष मोह आदि भाव का कर्ता आत्मा होता तो सिद्ध बनने के बाद भी क्या होना चाहिए? निरंतर राग द्वेष मोह आदि भाव का कर्ता होना चाहिए, लेकिन वहां तो राग द्वेष मोह आदि विकारी भाव का अकर्ता ही है। इसलिए अनंत काल तक यह अकर्तृत्व बना रहता है। अकर्तृत्व वहां पर व्यक्त हुआ है, यहाँ पर यह अकर्तृत्व व्यक्त नहीं हो रहा है। यहाँ तो कर्म उसको बंधन कर रहा है अपने अकर्ता पर। राग द्वेष मोह आदि विकारी भाव उत्पन्न करना ये तुम्हारा स्वभाव ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम कर्म के वश हो गए हैं। इस कारण से वो अकर्तृत्व गुण हमारा
व्यक्त नहीं हो पा रहा है, हमारी व्यक्त पर्याय में तो राग द्वेष मोह आदि विकारी भाव दिख रहे हैं, इसलिए अज्ञानी जीव को उसका विश्वास नहीं होता है। आप बोलते हैं कि प्रत्यक्ष क्रोध करता हुआ जीव दिखता है और बोलते हैं कि क्रोध जीव नहीं करता है, ये कैसे विश्वास होगा? विश्वास नहीं होता है जीव को, लेकिन वह विश्वास सिद्धों को देख करके करो। सिद्ध कर रहे हैं क्रोध, इसलिए कहते हैं जो जो सिद्धों में है वह जीव में है। युक्ति लगानी अपने को, जो सिद्धों में है वह जीव का है, और जो सिद्धों में नहीं है वो जो बात अपने में है वो जीव की नहीं है। वो सब कर्मकृत भाव है, वो संयोग जनित पर्याय है। इसलिए अपने इस स्वभाव को जान करके अकर्तृत्व का कितना अच्छा बढ़िया, कितना निर्भर हो जाओ। जो हमें आकुलता है, जो भी कुछ अभी वर्तमान में दुख है, किसका है दुख? एक कर्तृत्व का दुख है। एक तो करने के विकल्प, फिर करने के बाद कोई मुझे कहे किया है और कुछ नहीं कहता है तो पुनः दुख उसका। वो उसका उपमा देते हैं ना कुत्ते की, कर्तृत्व के लिए। कुत्ता क्या करता है? बैलगाड़ी में छिप जाता है। चकटनो भार कुछ लिखा है गुजराती में, श्वान तने नरसिंह मेहता का पर हाँ, सकटनो भार जेम स्वान स्वान तने चकटनो भार जेम तने, इसमें लिखा हुआ है वहां पर महाराज ने हु करो हे जाध्यानता सकटनो भार स्वान जेम स्वान तने। मतलब जिस प्रकार वो कुत्ता, मैंने प्रत्यक्ष देखा है ये। जब मैं एक बार कारंजा में ऐसे अपने आश्रम के बाहर खड़ी थी तो एक कुत्ता बराबर वो उस गली से एक गाड़ी चल रही थी, उसके नीचे 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 से आ रहा था और वह गाड़ी रुक गई, वो भी रुक गया। फिर वो गाड़ी चलने लगी तो वो भी चलने लगा। ऐसा मैंने खुद देखा। मैंने कहा जो शास्त्र में पढ़ते ना प्रत्यक्ष उदाहरण देखने को मिलता है। उसी टाइम 2-3 उदाहरण मिले मुझे कुत्ता के। फिर हम मुक्तागिरी की यात्रा करने गए। फिर हम जब वंदना कर रहे थे तो पहले मंदिर में गए, वो कुत्ता हमारे आगे आगे दौड़ता हुआ गया। हम गए मंदिर में दर्शन करके, वो बाहर खड़ा रहा। फिर हम बाहर मंदिर से बाहर आए कि वो आगे आगे हमारे जाने लगा। फिर हम दूसरे मंदिर में गए कि वहां पर खड़ा रहा। मैंने कहा इसको ये लग रहा है कि मैं इनकी वंदना करा रहा हूँ मैं नहीं जा रहा हूँ। ऐसा है, अंदर भावना चलती है, अपने को उनका पता नहीं चलता है, लेकिन ये अंदर बराबर वो आगे 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 दौड़ता है। शिखर जी की वंदना करने जाओ, कुत्ता आगे आगे चलता है क्योंकि उसको लगता है कि मैं इनकी वंदना कराऊंगा। वो गाड़ी को मैं चला रहा हूँ, गाड़ी रुक गई तो मैं रुक गया, इसलिए गाड़ी रुक गई। गाड़ी रुकने से मैं रुका, ऐसा नहीं कहता है। वो एक उदाहरण देते हैं ना कि एक हाथी चल रहा था तो उस हाथी की पीठ पर चींटी बैठ गई। फिर वो जाते, फिर बीच में नदी आ गई और नदी को एक पुल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पुल ही बोलते हैं, पुल था और वो बहुत सिकुड़ा हुआ था। एक ही आदमी उसमें से जा सकता था और बहुत हल्का था। वो चींटी क्या सोचती है कि मैं यदि बैठी रहूंगी तो पुल टूट जाएगा इसलिए वो बोलती रुको, मैं उतरती हूँ। तो उतर जाती है। फिर वो पुल पार होने के बाद फिर वापिस बोलते कि अब रुको, मैं तुम्हारे पीठ पर चढ़ती हूँ। मैं नहीं बैठी इसलिए पुल नहीं टूटा। यदि मैं बैठ जाती तो क्या हो जाता, पुल टूट जाता। वो छिपकली है ना, उसको पकड़ के उसको क्या लगता है कि मैं हटूंगी तो दीवार चढ़ गिर जाएगा। ऐसा हमारा कर, उनका तो वो अज्ञान लगता है, वो तो मूर्खता लगती है, लेकिन हमारी कितनी मूर्खता है। देखो प्रत्येक कार्य में मैं नहीं हूँ तो ये काम नहीं होगा, मैं हूँ इसलिए सब काम हो रहा है। लेकिन हम प्रत्यक्ष अनुभव करके देखते हैं कि कोई भी जाता है तो किसी का काम कुछ रुकता। हमारे मराठी में बोलते जनक बरोबर म्हणतील हाय हाय तू जाता राहील कार्य काय, चंद्र उगवतील सूर्य उगवतील, ऐसा वो मराठी में गीत है। मतलब कुछ रहता नहीं है, ये अपना छोटा कर्तृत्व है। मैं पर कुछ करता, मैं अपने भावों को नहीं करता हूँ तो पर को क्या कर सकता हूँ। मैं अपने विभाव भाव का भी करता नहीं हूँ, उसका भी मैं अकर्ता। ऐसे अकर्तृत्व शक्ति, यह अकर्तृत्व शक्ति जानने के बाद हमें कितना हल्का लगना चाहिए कि मेरे ऊपर किसी का भी कर्तृत्व नहीं, बोझा नहीं, सब द्रव्य अपने अपने करता है, मैं भी अपना करता हूँ। मैं तो अपने स्वभाव का करता हूँ, ये विभाव भाव बनाने की भी मुझे जरूरत नहीं है।
इस विभाव भाव कभी मैं करता नहीं हूँ। इसलिए सिद्ध जो है निराकुल सुख का अनुभव क्यों करते हैं? क्योंकि यह कर्तृत्व शक्ति उन्हें प्रकट हो गई। अब किसी भी विभाव भाव करने की भी आकुलता वहां पर नहीं है, इसलिए निराकुल सुख का भी वेदन करते हैं। और ये शक्ति नहीं होती तो अनंत काल तक सिद्ध निर्विकार नहीं रहते। सिद्ध निर्विकार अनंत काल तक कैसे रहे? उनकी सब पर्याय बिना विकार के उत्पन्न हो रहे हैं। तो यह कर्तृत्व शक्ति है, इसलिए उसमें कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता है। और संसारी जो कर्तव्य का सोचने लग जाए तो काम ही कुछ बचा नहीं, हमको क्या करें। हाँ, ऐसा लगता है ना मोक्ष में जाकर क्या करेंगे, वहां कुछ काम ही नहीं है। सबसे बड़ा काम अपने आत्मा को जानने का है, ये अपने को समझ में नहीं आता है। तो कहते संपूर्ण कर्मकृत ऐसे जो ज्ञातृत्व मात्र से भिन्न अतिरिक्त जो परिणाम है, मतलब जितने भी विकारी औपाधिक परिणाम है, उनको करने से उपरमात्मिका सिद्ध उपरम हो गए ना, इन क्रियाओं को करते नहीं है। तो इन क्रियाओं को न करना, इस प्रकार अकर्तृत्व शक्ति इस अपने आत्मा में है। तो हम पुरुषार्थ करेंगे तो सब विकार मिट करके अकर्तृत्व शक्ति हमारी व्यक्त होगी। आगे के 22 नंबर की शक्ति है अभोक्तृत्व शक्ति। सकल कर्म कृत ज्ञातृत्व मात्र अतिरिक्त परिणाम अनुभव परमात्मिका अभोक्तृत्व शक्ति। कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों साथ रहते हैं। जहाँ कर्तृत्व बुद्धि है वहां पर भोक्तृत्व बुद्धि है, जहाँ भोक्तृत्व है वहां पर कर्तृत्व बुद्धि है। मैं पर का करता हूँ तो मैं पर का भोगता हूँ, ये दोनों भाव वहां पर रहते हैं। तो हम इन राग द्वेष मोह आदि भाव विकारी के कर्ता भी नहीं है और इनके भोक्ता भी नहीं है। कितना ये लगता है कि ये सब विभाव परिणाम, इसको कैसे हम भोगेंगे? भोगने की जरूरत ही नहीं ना, तुम इसके भोक्ता ही नहीं हो। जो कर्म का उदय आता है और ऐसा दिखाई देता है कि इनको कितना कर्म का उदय है, कैसे सहन करेंगे, कैसे भोगेंगे। मैं तो अंदर से वेदन करूँ ना, मैं तो इसका भोक्ता ही नहीं हूँ, मैं तो अभोक्ता स्वरूप हूँ। तो क्या टेंशन है? कितने भी पहाड़ टूटने दो अपने ऊपर, कुछ टेंशन ही नहीं। उस कर्म के फल को भोगने वाला मैं नहीं हूँ, उन भावों का भोक्ता मैं नहीं हूँ। पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर कितनी उपसर्ग हुए, कितनी टेंशन आई उनको, वो क्या चिंतन कर रहे होंगे? मैं तो अभोक्ता स्वरूप हूँ। कमल को कितना उपसर्ग करने दो, मुझे क्या है, मैं तो ज्ञाता हूँ, जानने वाला हूँ, मैं इसका मैं भोगने वाला नहीं हूँ। तो जितने भी कर्मकृत भाव है, इन भाव का भोक्ता भी आत्मा नहीं है। इसलिए कर्तृत्व में जो दिया ना, वही विशेषण यहाँ पर भी दिया है। संपूर्ण कर्मकृत जो भाव है, कर्मकृत भाव कौन से? ये सभी विकारी भाव जितने भी हैं, अज्ञान, असंयम, राग, द्वेष, मोह इत्यादि सभी भाव कैसे? ज्ञातृत्व मात्र से भिन्न है। ज्ञातापना मतलब जानने पड़ना, ये आत्मा का स्वभाव है और उस स्वभाव से ये भिन्न है परिणाम। और ऐसे परिणामों को भोगना, किसकी आकुलते को, दुख को भोग रहे हैं हम? अपने परिणामों के दुख को ही तो भोग रहे हैं ना। कर्म फल को भोगते मतलब उस कर्म के उदय में हम ऐसे विकारी परिणाम करते हैं, उसके कारण दुख का वेदन होता है। और कर्म का उदय आते हुए भी उसमें मत जुड़ो, उसके साथ तन्मय मत हो, अपने स्वभाव भाव को जानो। तो वहां पर उस भाव का हम भोगता भाव करेंगे तो ही भोगना पड़ेगा। उस भाव करता ही क्यों नहीं है तो उसका भोक्ता कैसे हो सकेगा? तो इसलिए जब ज्ञानी उसे परिणमित ही नहीं होता है तो उस विकारी भाव का कर भोक्ता भी नहीं होता है। करेंगे तो ही भोगेंगे, करेंगे नहीं तो भोगेंगे भी नहीं। हम विकार परिणाम करेंगे तो उसकी आकुलता होगी। विकार जब अपने शांत स्वरूप का वेदन कर रहे हैं तो वही वेदन में भी आएगा। शुद्ध परिणाम किए तो फल भी किसका मिलेगा? शुद्ध परिणाम का ही, उसका ही फल भोगना पड़ेगा। अभी जैसे व्यवहार से कहते हैं जो भी कर्म का उदय आ रहा है वो क्यों आ रहा है? क्योंकि वो कर्म हमने किया है पहले, तो उसका ही फल हमें भोगना पड़ता है। तो ऐसा कर्म हम करेंगे विकारू तो ही उसका फल भी दुख रूप हमें प्राप्त होगा। यदि हम अपने स्वभाव का वेदन करेंगे, स्वभाव पर्याय को उत्पन्न करेंगे तो हम उस स्वभाव पर्याय का ही भोग करेंगे, विकारी भाव का भोक्ता नहीं बनेंगे। इसलिए अपने को ज्ञाता दृष्टा स्वभाव जान करके इन सब भावों से हमें
और विरक्त होना है। इस सब भावों का मैं करता अब होते हैं अभी विकारी भाव, लेकिन हमें ये श्रद्धा करनी है कि विकारी भाव मेरे नहीं है, इन विकारी भाव का करता मैं नहीं हूँ और इन विकारी भाव का भोक्ता मैं नहीं हूँ। इस प्रकार का श्रद्धा भी उत्पन्न करेंगे और इस प्रकार से अपने उसको उतारने का प्रयत्न करेंगे अपने जीवन में, उससे विरक्त होने का प्रयत्न करेंगे, तो ये शक्ति हमारी व्यक्त होकर के पर्याय में भी वो अकर्ता और अभोक्ता बन प्रकट होगा। जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ। देखिए अपने को, अपने ज्ञान में ये आत्म स्वरूप भाषित होता है कि नहीं, हो सकता है। इसमें जानने की भी शक्ति है और जाने जाने की भी शक्ति है, तो हम क्यों नहीं आत्मा का वेदन कर सकते हैं। आत्मा का वेदन करना ही मेरा स्वभाव है। मेरे स्वानुभव के द्वारा यह आत्मा जाना जाता है। यही एक काम आज तक किया नहीं है, उसी को करके अपना जीवन अपने में लगाइए, स्व जीवन को जिए। चैतन्य ये जीवन अपना है, उस चैतन्य जीवन में ही हम जी रहे हैं। पहले भी चैतन्य में ही जी रहे थे, आगे भी चैतन्य में ही जिएंगे। इस अपने चैतन्य जीवन को पहचानिए। ये बाहर का जीवन मेरा नहीं, दश प्राणों को धारण करना, इंद्रियों के द्वारा जानना, ये मेरा जीवन नहीं। मैं तो अपने चैतन्य से ही सदैव जीवित हूँ। चैतन्य भाव प्राणों को धारण करना ही मेरा जीवन है। स्वभाव को प्राप्त करना ही मेरा कर्तृत्व है। विकारी भावों को करना मेरा स्वभाव नहीं है। मैं अकर्तृत्व शक्ति से संपन्न हूँ। संपूर्ण कर्मकृत भावों से मैं भिन्न हूँ। उन भाव रूप में परिणमन करता नहीं हूँ, तो मैं कर्ता कैसे बनूंगा। मेरा शुद्ध परिणमन तो चैतन्य स्वरूप ही है। मैं अन्य परभावों का भोक्ता भी नहीं हूँ। इन सब कर्मकृत भावों से अत्यंत भिन्न हूँ। अकर्ता अभोक्ता स्वरूप मतलब ही ज्ञाता दृष्टा स्वरूप निज आत्मा को जानिए। अकर्ता हूँ मतलब ज्ञाता हूँ, दृष्टा हूँ, साक्षी भाव से जानने देखने वाला हूँ, परम मध्यस्थ स्वरूप, परम समता स्वरूप, न्यायक स्वरूप, शुद्ध एको ध्रुव नमो हरिहंता